Good morning, students. Now this is next video for class 12 accountancy. This is chapter first from accounting for company, unit 3, issue of shares, chapter 1, part A. So this is equity share. हमने इससे पहले प्रेफरेंशियल शेयर लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है. अब इक्विटी शेयर क्या होता है? इक्विटी शेयर आर दो शेयर विच आर पेड डिविडेंड ओनली व्हेन प्रॉफिट आर लेफ्ट आफ्टर द प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर हैज़ बीन पेड फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड. ये बताना चाह रहा है कि इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जहाँ पर हम डिविडेंड पे करते हैं शेयर होल्डर को जब प्रॉफिट का पोर्शन कुछ बचता है. प्रॉफिट का पोर्शन बचता है इक्विटी प्रेफरेंशियल शेयर को पे करने के बाद, यानी कि अगर प्रेफरेंशियल शेयर को हमने फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पे कर लिया है तो उसके बाद जो रेसिडुअल या फिर जो बचा हुआ अमाउंट बचता है, लेफ्ट होता है, तो उस प्रॉफिट का हिस्सा हम अब इक्विटी शेयर को एज अ डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं. तो ये होता है इक्विटी शेयर. देखिए आगे क्या दिया हुआ है. इन अदर वर्ड देयर विल बी नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड ऑन द इक्विटी शेयर्स, यानी कि देयर इज़ नो, कोई इक्विटी शेयर का कोई भी फिक्स डिविडेंड नहीं होता क्योंकि प्रॉफिट का एरिया इनका नहीं होता है फिक्स, तो इनका कोई भी रेट फिक्स नहीं होता. इफ़ एनी पर्टिकुलर देयर इज़ नो प्रॉफिट और इनसफिशिएंट प्रॉफिट द इक्विटी शेयर विल रिसीव नथिंग. किसी साल अगर कोई प्रॉफिट कंपनी में नहीं होता या फिर प्रॉफिट इतना सफिशिएंट नहीं होता कि इक्विटी शेयर होल्डर को मिल जाए, तो इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ भी रिसीव नहीं होता. इफ़ द कंपनी अर्न मोर प्रॉफिट, अगर कंपनी को अच्छा प्रॉफिट रिसीव होता है, दे गेट हायर रेट ऑफ डिविडेंड, यानी कि उनको हायर रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है अगर कंपनी को ये बहुत अच्छा अमाउंट में प्रॉफिट होता है तो. As regard return of capital, equity share capital is returned only when the preferential share capital is returned in full. यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर को तभी पेमेंट मिलता है जब प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को अच्छे से पेमेंट पूरी मिल जाती है, पूरा पैसा रिटर्न हो जाता है, तभी हम इक्विटी शेयर होल्डर को देते हैं. इक्विटी शेयर होल्डर हैविंग वोटिंग राइट एंड कंट्रोल द अफेयर ऑफ कंपनी. इक्विटी शेयर होल्डर को पूरा वोटिंग राइट होता है जिससे कि वो अपने कंपनी के अफेयर में इंटरफेयर कर सकते हैं, बट प्रेफरेंशियल शेयर को नहीं होता है. ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ चुका है. अब ये डिफरेंस आप लोग के ऊपर है, आप लोग को पढ़ना है. ठीक, ये डिफरेंस जिसको बेसिक क्लियर है वो डिफरेंस कर लेगा. जैसे कि मैंने बताया था इनको फिक्स, प्रेफरेंशियल शेयर को फिक्स डिविडेंड मिलता है, इनको फिक्स नहीं मिलता. इनको डिविडेंड जो है वो हर साल का, अगर किसी साल नहीं पे हो रहा तभी भी पे किया जाएगा, मगर इक्विटी शेयर होल्डर को ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं होता कि अगर एक साल आपको डिविडेंड नहीं पे किया गया तो नेक्स्ट ईयर आपको वो डिविडेंड मिला के पे किया जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है. जो इनको डिविडेंड मिला जाता है ये हमेशा इक्विटी के पहले मिलता है और इनको हमेशा पेमेंट प्रेफरेंशियल के बाद मिलता है. इनको जैसे पैसा रिटर्न तुरंत किया जाता है, जैसे ही कंपनी वाइंड अप होती है उससे पहले रिटर्न किया जाता है, मगर रिटर्न भी इक्विटी से पहले प्रेफरेंशियल किया जाता है. मगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. जब वाइंड अप हो जाएगी कंपनी तो प्रेफरेंशियल के बाद ही आपको पेमेंट किया जाएगा. प्रेफरेंशियल होल्डर को कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता, इनको वोटिंग राइट होता है. प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर कभी भी किसी भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, पर इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी के पूरे अकाउंट में पार्टिसिपेट करने का पूरा राइट होता है. अब आते हैं शेयर कैपिटल. हेडिंग है शेयर कैपिटल. बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव से, वो कि अकाउंट्स मेनली शेयर होल्डर्स शेयर्स चैप्टर मेनली इसी पे बेस्ड है, इन सब पॉइंट्स पे. मीनिंग क्या है? शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी बाय द इशू ऑफ शेयर. यानी शेयर कैपिटल होता है जब हम कैपिटल को रेज़ करते हैं. कंपनी जब किसी कैपिटल को रेज़ करती है विद द हेल्प ऑफ शेयर्स, उसे कहते हैं शेयर कैपिटल. मैनी इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन कंट्रीब्यूट varying sum of the company capital, yet there is no separate capital account for each of the individual institution. कोई भी सेपरेट इनका अकाउंट नहीं बनता है और कंपनी हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखती है, इंस्टीट्यूशन, कि जो भी अमाउंट आ रहा है कैपिटल का वो पूरा कैपिटल के तौर पे ही इस्तेमाल हो जाए. अब काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल. काइंड्स हैं शेयर कैपिटल के. पहला ऑथराइज रजिस्टर और नॉमिनल कैपिटल. सेकेंड है इशूड कैपिटल. थर्ड है सब्सक्राइब कैपिटल.
सब्सक्राइब कैपिटल को 2 भाग में डिवाइड किया है, जिसपे फुल्ली पेड है बट नॉट फुल्ली पेड, यानी कि सब्सक्राइब किया गया और फुल्ली पेड है, सब्सक्राइब किया गया है बट फुल्ली पेड नहीं है। तो बस यहीं तक का आपका है जो आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे कि आप कोई क्वेश्चन पूछेगा काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, तो ऑथराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल है, और एक और दे देगा कि शेयर कैपिटल है। तो आपको ये पता होना चाहिए काइंड्स क्या क्या हैं इसके। अब आते हैं ऑथराइज कैपिटल पे। ऑथराइज कैपिटल रिफर्स टू द टोटल अमाउंट विच इज़ स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ऑथराइज कैपिटल होती है जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप लिखते हैं कि ये हमारी ऑथराइज कैपिटल है, ये जो भी कैपिटल का पोर्शन लिखा जाता है। दिस इज़ द मैक्सिमम कैपिटल फॉर विच अ कंपनी इज़ ऑथराइज टू इशू शेयर ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, यानी कि ये ऐसी कैपिटल होती है जिसको ऑथराइज़ किया जाता है कि पूरे अपने लाइफ टाइम, यानी जब तक आपकी कंपनी चल रही है तब तक आप कितने शेयर्स पे ऑथराइज़ हैं डील करने के लिए, यानी कितने शेयर आप ऑथराइज़ लाइफ टाइम में, कितने शेयर आप ऑथराइज़ हैं कि आप उनको इशू कर सकें। ये हो गया ऑथराइज कैपिटल। फिर आते हैं इशूड कैपिटल। इशू कैपिटल इज़ दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज़ ऑफर टू दी पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इशूड कैपिटल क्या होती है, हम ऑथराइज़ होते हैं एक अमाउंट ऑफ, यानी कि हम ऑथराइज़ किए जाते हैं किस लिए, जो हमारे पास ऑथराइज़ कैपिटल है जो हमको यहाँ से मिली है मेमोरेंडम से, जो हमारे पास ऑथराइज़ कैपिटल उनमें से कितनी हम पब्लिक को इशू कर सकते हैं, यानी कि जनरल पब्लिक को। आप सारे अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक को इशू नहीं कर सकते। अब जो आपको ऑथराइज़ कैपिटल है, मान लीजिए आपकी कैपिटल ऑथराइज़ की गई है 10,000, तो उसमें से आपको इशू कैपिटल सिर्फ 2,000 निकालनी है जनरल पब्लिक के नाम। तो ये भी आपको ऑथराइज़ किया जाता है कि आप ऑथराइज़ कैपिटल के इशू, जो आपका इशू कैपिटल होगा उनमें से कितने को आप पब्लिक के नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हो, जनरल पब्लिक को ऑफ़र कर सकते हो, जिसमें वो सब्सक्राइब कर सकते। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल इज़ नोन एज अन इशू कैपिटल विच इज़ इशू लेटर ऑन। अभी जो ऑथराइज कैपिटल होती है ये क्या होती है, मैंने ऊपर पढ़ा, जो मेमोरेंडम में मेंशन होती है, जिनको हम ऑथराइज़ करते हैं कि ये कैपिटल, इतनी कैपिटल को हम शेयर्स को हम ऑथराइज़ हैं इशू करने के लिए। अब इशू कैपिटल क्या होती है, ऑथराइज कैपिटल का एक भाग होती है जो हम जनरल पब्लिक को ऑफ़र करते हैं, और कुछ ऐसी अनऑथराइज कैपिटल बचती है, यानी कि जो इशू करने के बाद कैपिटल बचती है हमारे पास, यानी कि जो ऑथराइज कैपिटल का पार्ट है जो कि हमने इशू नहीं किया है, तो उसको हम नाम देते हैं अन इशू कैपिटल। ओके, अगर आप ऐसे समझें, ये एक पोर्शन है जो कि हमको मेमोरेंडम में हमने लिख दिया है, उतना पोर्शन हमको ऑथराइज़ कर दिया गया है कि हमारी कंपनी पूरी लाइफ टाइम पे इशू कर सकती है। उसमें से 3/4 बोला गया है, 3/4 आप जनरल पब्लिक को ऑफ़र कर सकते हो, 1/4 जो है वो अनइशूड है, यानी कि 3/4 हो गई इशूड कैपिटल, और जो बाकी बची है टोटल में से वो हो गए अनइशूड कैपिटल, जिसको हम फ्यूचर में कभी लेटर ऑन इशू करते हैं। अब आते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल इज़ दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल इज़ द सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा, विच हैज़ बीन सब्सक्राइब फॉर बाय द पब्लिक। अब अभी आपने इशू किया कि पब्लिक इसको इतने शेयर पे अपने नाम कर सकती है, यानी पब्लिक को आप ऑफ़र कर सकते हैं। फिर अब सब्सक्राइब कैपिटल वो है जिस पे पब्लिक ने ख़रीदा है, यानी जो पब्लिक ने ख़रीदा है। तो सब्सक्राइब कैपिटल में देखो, जैसे यहाँ पर दिया, इफ़ से 13,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच आर ऑफर्ड टू द पब्लिक एंड द पब्लिक अप्लाई फॉर 12,000। 13,000 शेयर हमारे पास थे, मगर पब्लिक ने सिर्फ 12,000 पे सब्सक्राइब किया, इसे कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। ओके, जो बाकी बची है वो सब्सक्राइब कैपिटल नहीं है, क्योंकि 12,000 का को 100 से 2 करें कितना आएगा, 12 लाख। ठीक है, तो सब्सक्राइब कैपिटल वो है जो नॉर्मल पब्लिक किसी कंपनी से परचेज़ करती है, यानी एक पार्ट होता है इशूड कैपिटल का जिसको नॉर्मल पब्लिक ख़रीद लेती है। तो जैसे 13,000 है, उसमें 12,000 पे डील हुआ, तो यहाँ पर लिखा है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, पहला पॉइंट। फिर दिया हुआ है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। अब सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड को देखते हैं क्या है। When entire nominal face value of the share is called by the company and also paid by the shareholder, it is said as subscribed and fully paid up capital. It is shown in the balance sheet in the following manner. जैसे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें,
सिर्फ इस क्वेश्चन को हम समझेंगे, इसके प्रैक्टिकल पोर्शन पे अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, ऑथराइज कैपिटल ऑफ रुचि लिमिटेड इस इतना, यानी कि ऑथराइज कैपिटल कितनी इतना, तो इनके पास एक जो 10 रुपये के इन्होंने शेयर निकाले हैं आगे, तो 10 रुपये के शेयर जो निकाले हैं वो कितने हो जाएंगे, 2,50,000। 2,50,000 को अगर आप 10 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 25 लाख। तो क्वेश्चन में आपको सब कुछ दे दिया गया है। आउट ऑफ इस द कंपनी इशू 1 लाख, कंपनी ने सिर्फ 1 लाख ही पब्लिक के नाम पे इशू किया है, मगर पब्लिक ने क्या किया है, द पब्लिक अप्लाइड ओनली फॉर 90, यानी पब्लिक ने 90,000 शेयर्स पे अप्लाई किया है, बाकी बचा 10,000 शेयर्स हैं उसके लिए अप्लाई नहीं किया है। तो आप सीधी सीधी भाषा में समझ लीजिए, ये हो गया आपके ऑथराइज कैपिटल, ये हो गई इशूड कैपिटल, और ये हो गई सब्सक्राइब कैपिटल, जिसका एक पार्ट था सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, यानी कि उन्होंने क्या किया है, जितने हमारे पास 25 लाख था हमारे पास कैपिटल, और 2,50,000 हमारे पास पर यूनिट हो गए, और 10 रुपये इसका कॉस्ट था, तो 1 लाख जो है वो हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि इशूड पोर्शन हो गया, और सब्सक्राइब और फुल्ली पेड हो गया डिसेस, यानी कि 90,000 को हमने सब्सक्राइब किया। फिर आते हैं आगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, यानी सब्सक्राइब किया मगर फुल्ली पेड अप नहीं किया गया, यानी कि व्हेन द कंपनी हैज़ कॉल्ड अप द फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर बट द शेयर होल्डर हैज़ नॉट पेड सम पार्ट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, यानी कि आपने पूरे शेयर को नॉमिनल वैल्यू पे ला के खड़ा कर दिया है, मगर शेयर होल्डर्स ने उनका पूरा पेमेंट नहीं किया है, या फिर व्हेन द कंपनी हैज़ नॉट कॉल्ड अप द फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, या फिर कंपनी ने खुद ही फुल वैल्यू को कॉल्ड अप नहीं किया है। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन से इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ऑथराइज कैपिटल इनके 10 लाख है, और एक मतलब 10 लाख की, और एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपये, तो टोटल यूनिट कितना हो गया, 1 लाख। कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेंट, सिर्फ 60,000 एप्लीकेंट को इन्होंने अप्लाई करवाने के लिए बुलाया है, तो जो इनके पास एप्लीकेशन आई वो कितने की आई, 55,000 की आई है, 55,000 की ही आई है, यानी कि 1 लाख में से सिर्फ 60,000 हमने पब्लिक को, नॉर्मल पब्लिक को इशू किया है, और उसमें से भी जो लोगों ने सब्सक्राइब या फुल्ली पेड किया है वो है 50,000। अब आगे क्या दिया है, सारी मनी कॉल्ड अप हुई एक्सेप्ट द फाइनल कॉल, यानी कि अब यहाँ पर जो 10 रुपये की एक वैल्यू थी शेयर की, तो टोटल शेयर की वैल्यू 2 रुपये तो कॉल्ड अप हुई नहीं है, और कितने शेयर है, 1,000। तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा था ये पॉइंट, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, यानी कि हमको 10 रुपये के जो 55,000 लोगों ने अप्लाई भी किया है, वहाँ पर 10 रुपये की वैल्यू के हिसाब से नहीं अप्लाई किया है, 2 रुपये के फाइनल कॉल मेड नहीं किया है इन लोगों ने। ऐसे 1,000 रुपये के शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने इस अमाउंट का पेमेंट नहीं किया है, 2 रुपये के अमाउंट का पेमेंट। तो ये जब हम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, पर बहरहाल के लिए आपका जो बेसिक है ये हो गया ऑथराइज कैपिटल टोटल पूरी, ये हो गया हमारे ऑथराइज शेयर्स। ऑथराइज शेयर में से इन्होंने सिर्फ 60,000 के लिए अप्लाई करने को बोला, पब्लिक ने सिर्फ 55 के लिया, यहाँ पर 5,000 का नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ 5,000 और इशू नहीं हुए, मगर जो 10 रुपये के शेयर आने चाहिए हमारे पास, यानी कि अगर लोगों ने 55,000 रुपये किया हुआ है तो 55,000 इंटू 10 करोगे तो 5,50,000, तो 5,50,000 ना मिलके हमको कुछ और अमाउंट है जो कि फ्यूचर में 10 रुपये के हिसाब से हमको नहीं मिला है, यानी कि 55,000 में से 1,000 ऐसे शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने 2 रुपये भी अपने पे नहीं किए हैं। तो 2 रुपये के हिसाब से क्या हो गया, 10, अगर 1,000 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 2,000 रुपये वैल्यू अभी भी हमको पे नहीं हुई है, यानी कि 5,50,000 में से अगर आप माइनस करें 2,000 रुपये तो कितना आएगा, 5,48,000, तो वो हमको पेमेंट हुआ है, बाकी 2,000 रुपये का पेमेंट अभी भी नहीं हुआ। तो इसे कहते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। फुल्ली पेड में क्या नहीं पे किया गया, 2,000 रुपये, 2 रुपये इन्होंने पे नहीं किया 1,000 शेयर्स का। ये हो गया हमारा चैप्टर। अभी आगे बचा हुआ है क्या, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, शेयर रिजर्व कैपिटल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप इन सब वीडियो को अच्छे से देखिए जिससे कि आपकी कंसेप्ट क्लियर होते जाएं। शेयर्स बहुत ही टफ चैप्टर है, अगर आप शुरू से लेते हुए चलेंगे तो आपको इजी पड़ेगा, अगर आप लास्ट में आएंगे तो आपको फिर से इस वीडियोस को देखना पड़ेगा। इसलिए बेटर है कि आप एक बार वीडियोस को ध्यान से देखिए, थरली देखिए इसको, जिससे कि आपको ये दिमाग में फिटअप होता जाए। और हम वैसे भी बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक ले भी रहे हैं, जैसे कि आप लोग अपने घर में बैठ के आराम से देख सकें।
So that's all for today's video. Thank you.